अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अपराध को कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगातार नवाचार भी कर रही है। इंदौर शहर में नए क्राइम डीसीपी राजेश त्रिपाठी जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और आज हम उनसे जो है सीधी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। मैं पलाश राठौर पत्रिका से और सर जानना चाहेंगे एक शहर के लिए एक चुनौती होता है अपराध। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो है अपराध डिजिटल क्राइम और ड्रग संबंधित अपराध देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के किस तरह की चुनौतियां पुलिस को फेस करनी पड़ रही है, किस तरह के जो जहन में कई बार आम व्यक्ति के भी सवाल रहते हैं कि कैसे इन चीजों से दूर हो सकते हैं या कैसे आने वाले भविष्य को इससे बचा सकते हैं। तो पुलिस इस पर क्या कदम उठाने वाली है, किस तरह की नई रणनीति के साथ में आप काम करने वाले हैं? देखिए, इंदौर मध्य प्रदेश का महानगर की श्रेणी में आता है और जितनी तेजी से इसका शहर का विस्तार हो रहा है उतनी तेजी से यहाँ पे अपराध भी बढ़ रहे हैं। खासतौर पर एनडीपीएस के अपराध और युवा वर्ग में एक एमडी करके एक नशे की गोली आती है, उसका उसका प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए हम लोग हमारी क्राइम ब्रांच लगातार सजग रहती है और इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। चाहे वो छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा हो, उसको लगातार पकड़ने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है। सर डिजिटल एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। डिजिटल जितना इंटरनेट और जो है मोबाइल का उपयोग बढ़ा है उतना ही कहीं ना कहीं इसमें अपराध की भी जो है प्रवृत्तियां बढ़ी है, अपराध बढ़ा है, इसका ग्राफ बढ़ा है। जितना थानों पर संभवतः शिकायतें पहुंचती होगी उतनी ही डिजिटल अपराध की भी शिकायतें पुलिस तक पहुंच रही है। क्राइम ब्रांच के पास एक स्पेशल डेस्क बना हुआ है जहां पे डिजिटल जो है अपराध या अपराधियों से लड़ने के लिए लगातार काम चल रहा है। इसको लेकर के सर किस तरह की नई तैयारियां हैं, कैसे जो है रिकवरी की जा रही है और क्या प्रोसेस होती है जब किसी के साथ अपराध घटित होता है या कोई फ्रॉड का शिकार होता है तो उसे पुलिस तक कैसे मदद मिल सकती है? किस तरह की लैब तैयार की गई है? क्या कुछ नया है इंदौर पुलिस के पास और क्या कुछ नया करने वाले हैं आप अब जो है यहाँ पर आने के बाद? देखिए, जो डिजिटल अपराध होते हैं उसमें कई कैटेगरी होती है। एक तो व्हाट्सएप पे फर्जी ग्रुप बना करके लोगों को पैसे शेयर में डालने के लिए कई ऐसे ऐप बनाए गए हैं जिसमें वो जिसके माध्यम से वो प्रेरित करते हैं कि आप इसमें पैसे डालें। कुछ दिनों तक इसमें पैसे डलवाए जाते हैं और उनके रिटर्न भी उनको अच्छे खासे दे देते हैं। उस लालच में आके जब वो बड़ा अमाउंट डालता है तो अचानक से पूरी व्हाट्सएप ग्रुप के सारे नंबर फर्जी निकलते हैं और कोई भी संपर्क नंबर पे आप कोशिश करेंगे तो वो बात नहीं होगी और एक तरह से लंबे अमाउंट का फ्रॉड उनके द्वारा हो जाता है। दूसरा कैटेगरी है डिजिटल अरेस्ट का कि आजकल वो कस्टम विभाग के अधिकारी बनकर के फ़ोन करते हैं कि आपने कोई ऑर्डर दिया था उसमें ड्रग्स आ गया है या कोई ऐसी मेडिसिन आ गई है जो परमिसिबल नहीं है, तो उसको लेकर के भी फिर बाद में उनको ब्लैकमेलिंग किया जाता है कि हम सीबीआई से बात करेंगे और आपको हम इसके इस प्रॉब्लम से निजात दिलाएँगे और उसके बदले उनसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह-तरह के फ्रॉड डेवलप हो गए हैं। जैसा आपने कहा कि जितना एडवांस होता जा रहा है मोबाइल में आजकल सारी चीज़ें रहती हैं। कई बार वो लिंक भी भेजकर जी। ऐसे लिंक भेजते हैं जिसमें कि उनका मोबाइल ही हैक हो जाता है, पूरे नंबर उनके उसमें चले जाते हैं, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें अब ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए अलग-अलग तरीके से हमारे यहाँ डिटेक्शन होता है और अच्छी बात ये है कि अब हम जैसे डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं और जो अपने लिंक के थ्रू जो ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना करके जो फ्रॉड कर रहे हैं, इसमें हम लोग काफ़ी हद तक अब इसमें सफलता मिल रही है और इनके नेटवर्क को तोड़ने में अब हम कामयाब भी हो रहे हैं। कुछ दिन में मुझे पूरा भरोसा है कि हम इनके नेटवर्क को अच्छे खासे इन पे पकड़ बना लेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ लोगों का जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। इसके लिए लगातार हमारी टीम और हमारे अधिकारी जागरूक भी करते हैं। हम लोग एडवाइज़री भी जारी करते हैं कि ऐसे बहकावे पर नहीं आएँ, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। एक बार कुछ हो जाता है तो उसके बाद फिर उसकी एक प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, उसके गुज़रना होता है। और यदि आपको दिमाग में क्लिक करता है कि भाई कोई अज्ञात कोई लिंक आ रही है या कोई अज्ञात मोबाइल नंबर है, उसको रिसीव नहीं करना है या उसको कोई बात नहीं करना है। कई बार अज्ञात वीडियो कॉल भी होते हैं, उसमें भी पोर्न वीडियोज़ वगैरह भेज करके उसको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश होती रहती है। तो ऐसी चीज़ों पे सतर्कता ज़्यादा उचित है, सतर्कता ही बचाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो अगर अपन केयरफुल रहेंगे तो हम हमसे फरार होने को हम बच जाएँगे।
अदरवाइज ये जब घटना हो जाती है उसके बाद भी हम लोग लगातार इसमें प्रयासरत हैं। और निश्चित रूप से उसके जैसे ही हम जब कोई फरियादी या पीड़ित आता है तो हम सबसे पहले उसके आधार पर हम जिन जिन अकाउंटों में पैसा जाता है वो अकाउंट फ्रीज कर जी। देते हैं। और फ्रीज करने से जो भी पैसा रहता है वो काफी कुछ उनका बच भी जाता है और कई बार सफलता मिल जाती है। और फिर उसमें आगे के इन्वेस्टिगेशन के आधार पे हम उसके आगे की जो भी उसमें कल्प्रिट है उसको डिटेक्ट करने का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, क्योंकि जनता जो है यह नहीं पता कर पाती है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ, उसके बाद कितनी देर में उसे जो है पुलिस से संपर्क करना है, कैसे संपर्क करना है, कितनी जल्दी संपर्क करना ज़रूरी है, कब तक और कैसे संपर्क किया जा सकता है कि उसका पैसा जो है बच जाए। क्योंकि अधिकांश जो है फ्रॉड का शिकार तो हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उसके बाद में वो कैसे पुलिस से संपर्क करें। वो इतना वक़्त इधर-उधर घूमने में या थानों के चक्कर लगाने में ज़ाया कर देता है कि उसका पैसा जो है दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे वो संपर्क इसमें करें? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 1930 एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है। इस पे अगर उसके साथ उसको लगता है कि फ्रॉड हो गया है उसके साथ, तो पुलिस में सूचना देने के पहले उसको 1930 डायल करके उसमें जो भी जानकारियाँ माँगी जा रही हैं, वो सब उसको तत्काल उसमें भरते जाएँ, उसका पोर्टल में। और वो ऑटोमेटिकली उस पोर्टल के में भरी हुई जानकारी पुलिस तक पहुँचती है और हम उसको उसका जो भी अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ होगा फ्रॉड के ज़रिए, तो वो अकाउंट यथाशीघ्र फ्रीज़ हो जाता है। जितनी जल्दी अकाउंट फ्रीज़ होगा, उतनी जल्दी उसके बहुत सारे पैसे बचने की पूरी संभावना रहती है। और यदि डिले करेगा उसमें, तो वो फिर एक लंबी प्रोसेस में जाएगा, उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो उसमें ये रहता है। यानी थाने पर जाने या कहीं और जाने से अच्छा है सबसे पहले मोबाइल के थ्रू अपने जो है 1930 पर फ़ोन बिल्कुल। कर वो शिकायत कर दें, तो बिल्कुल, जो है सबसे पहले यही कार्रवाई करना उचित रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो शिकायत का पोर्टल बना है, वहाँ पे अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आता है, तो हम उससे भी वही जानकारी लेकर के 1930 में ही डालते हैं और 1930 के ज़रिए आगे अकाउंट वगैरह फ्रीज़ करने की कार्रवाई करते हैं। सर बाकी जो है अपराध की बात करें तो इंदौर क्राइम ब्रांच एक बड़े पैमाने पर काम करती है, एक बड़ी टीम है क्राइम ब्रांच के पास में। सर किस तरह की चुनौतियाँ हैं, जो आगे आप काम करने वाले हैं? कौन-कौन से ऐसे जो मुख्य जो है अपराध हैं, जिस पे देखा गया है कि इज़ाफ़ा हुआ है और उस पर आगे काम करना है? इंदौर में हर क्राइम की ग्रेविटी और हर क्राइम का वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है। ड्रग्स डेफ़िनेटली एक चुनौती है, इसके अलावा प्रतिदिन वाहनों की चोरी होती है और बड़े पैमाने पे क्रिकेट के सट्टे और जुए की भी शिकायतें रहती है। तो यहाँ हर फ़ील्ड में काफ़ी चुनौती है और हमारी टीम भी उस चुनौती को लड़ने में सक्षम है। हमारे पास टेक्निकल टीम भी रहती है। हमारे पास में अलग-अलग अपराधों के हिसाब से टीमें बटी हुई हैं थानों में। तो लगातार प्रयास रहता है कि इन अपराधों को चुनौतियों के रूप में लेकर के इसमें अधिक से अधिक हम प्रयास करें, इसमें घुसने का प्रयास करते हैं। और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम हैं, जो लगातार होते रहते हैं, संगठित गिरोह जो हैं, उनको पकड़ने की हम लगातार कोशिश करेंगे और इंदौर को अपराध मुक्त बनाने की प्रयास जारी रहेगा। ये थे हमारे साथ में डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की टीम तैयार है। डिजिटल अपराध हो या प्रॉपर्टी ऑफेंस आयोग में लगातार कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से पलाश राठौर। बता